बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय। दादा गुरुदेव जी का ये प्राचीन ग्रंथ है जिसको हम श्रवण कर रहे हैं। आगे का जो प्रसंग है वो है साधु संतों की दिनचर्या। नदी महान चनाब तट एक चकोड़ी ग्राम, सतगुरु एक चकोड़ी ग्राम। निज जन पारे उतारने कीनो प्रभु विश्राम। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। पंजाब की 5 नदियों में से चनाब का महत्व विशेष था। चनाब के किनारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी का मुख्य स्थान चकोड़ी गुजरात सीमा प्रांत में था। इस स्थान के माध्यम से अपने भक्तों को संसार सागर से पार उतारने के लिए हमारे परम प्रभु इस जगह विश्राम करते थे, चकोड़ी संत आश्रम में। सायंकाल प्रभु नित प्रतु होए अशव सवार, सतगुरु होए अशव असवार। विचरन करत चनाब तटे जीवन जगदाधार। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। इसी स्थान से सायंकालीन यानी शाम को भ्रमण के लिए नित्य प्रति समस्त संसार के जीवन आधार मेरे प्रभु घोड़े पर सवार होकर हरिहर बाबा संतों के समूह के साथ इस शुद्ध वायुमंडल में सहज योग और प्राणायाम आदि यौगिक क्रियाओं की सरल युक्तियों को क्रियात्मक रूप से समझाया करते थे सबको। जहि धरनी प्रभु पग धरत, प्राणेश्वर मम ईश। सतगुरु प्राणेश्वर मम ईश। साधु संत क्या देवगण, धूलि चढ़ावत शीश। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। इस पावन तट पर पहुंचकर जब मेरे प्राणेश्वर भूमि पर चरण रखते थे तो उस पावन धूलि को ऋषि मुनि साधु सन्यासी और संत जन तो क्या, देवता भी श्री महाराज जी के चरण रज यानी चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते थे। सर्वे देश व्यापी है धारा, नाम चनाव पंजाब विस्तारा। नदी चनाव तटे ग्राम चकोड़ी, महिमा अगम मोरी मति थोड़ी। दरिया चनाब की यह पावन धारा जिसका विस्तार सारे पंजाब में फैला हुआ था, उसकी एक से एक शाखा बढ़ चढ़कर रमणीक थी, किंतु इस जलधारा की तो बात ही निराली थी, क्योंकि इस धारा को मेरे परम प्रभु के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ था। अब उसकी महिमा अगम्य है, मेरी मंद बुद्धि उसका वर्णन नहीं कर सकती। पुण्य पूंज जागे ही ग्राम, भयो प्रसिद्ध यह सत्य गुरु धाम।
नाम पता का गाड़ता दीनी, निज जन जान दया प्रभु कीनी। लीला श्रवण करते करते सुमिरन साथ साथ चलता रहे। इस स्थान के अपार पूर्व पुण्यों के कारण मेरे प्रभु ने इस स्थान को अपना पावन स्थान बनाया। यहाँ पर श्री सतगुरुदेव ने राम नाम की पताका गाड़ दी और अपने निज जन के कल्याण के लिए सत्संग रूपी नौका चला दी। यह सतगुरु धाम आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध हुआ। जहाँ जहाँ चरण धरत मम स्वामी, धूलि धरत मस्तके अनुगामी। दूर दूर ते दर्श के आवहीं, कर दर्शन मन मोद मनावहीं। जहाँ जहाँ सतगुरुदेव भगवान के चरण कमल पड़ते थे तो वह धरती धन्य हो जाती थी। उसकी धूलि को श्री महाराज जी के अनुयायी मस्तक पर धारण करते थे। आपके पवित्र दर्शनों के लिए दूर दूर से असंख्य लोग आकर अपना मानव जीवन धन्य मनाकर प्रसन्न और गदगद होकर वापस लौटते थे। दिवसे रहने होते सते संगा, जाते होए संशय सब भंगा। श्रवण करत जो सते उपदेशा, जन्म मरण के मिटे हैं अंदेशा। ऐसे सुंदर स्थान पर दिन रात नाम संकीर्तन तथा सत्संग का प्रवाह जारी रहता था और भक्तों तथा संतों की शंकाओं की निवृत्ति होती रहती थी। जो जन आपका सतुपदेश श्रवण करते थे और उनका जन्म मरण 84 का चक्कर ही समाप्त हो जाता था। जो भी प्रेमी हरिहर बाबा जी का सत्संग श्रवण करते थे उनका जन्म मरण यानी 84 का चक्कर ही समाप्त हो जाता था। नित्य नव प्रीत मन ही मन बाढ़त, जन्म जन्म संशय भ्रम काढ़त। जीवन लाभ लोग नित लही, नगर नगर सब जय जय कहीं। आपकी अनमोल वाणी को सुनने से भक्तों के मन में नित्य नई प्रीति उत्पन्न होती थी। आपके सदुपदेश जन्म जन्मांतर के संशय भ्रम को निकाल देते थे। जिज्ञासु लोग मानव जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त करते थे। जिस जिस नगर में श्री महाराज गए सब जगह आपकी गगन भेदी जय जयकार होती थी। दर से परस काटहि भव पाशा, करहि सहस्र संत जय वासा। योग अभ्यास होते दिन राति, प्राणायाम कछु
करत प्रभाती। आपके दर्शन मात्र से ही जगत के बंधन कट जाते थे। जहाँ हजारों संत महात्मा योगी सन्यासी रहकर अपने योग और प्राणायाम साधनों में रात दिन लगे रहते थे, वह स्थान कितना मनोरम और अनोखा होगा। न्योली कर में और बजे रोली, नित चर्चा भई खेल ठिठोली। करत शुद्ध नित सुख मन नाड़ी, सहज समाधि लगावहीं ताड़ी। महाराज श्री के आश्रम में न्योली, बजरोली और प्राणायाम आदि की यौगिक क्रियाएं संत महात्मा को क्रियात्मक रूप से कराई जाती थी। हरिहर बाबा जी के आश्रम चौकोड़ी संत आश्रम में ये सारी क्रियाएं करवाई जाती थी और इन यौगिक साधनों से उनकी जो सुषुम्ना नाड़ी थी वो साफ होकर समाधि अवस्था का आनंद प्राप्त करना सैकड़ों संतों ने, सन्यासियों का नित्य का नियम बना हुआ था ये। और आश्रमवासी छोटे बड़े सभी योगिक क्रियाओं को खेल समझकर कुछ मिनटों में ही कठिन से कठिन यौगिक क्रिया भी प्रत्यक्ष करके दिखा दिया करते थे। अब इसके द्वारा 16 हाथ लंबी धोती का कपड़ा, एक कनस्तर नीम, गर्म पानी मुख द्वार से अंदर उतारकर फिर बाहर निकाला जाता है। बजरोली जो क्रिया है, इस क्रिया में सूत के एक हाथ लंबे और अंगूठे के बराबर मोटे दातुन को गले के अंदर डालकर नाभि तक पहुंचाया जाता है। ऐसा करने से आंतों का सब मैल दूर हो जाता है। अब उस सूत के दातुन को अंदर रोककर कुछ देर तक पद्मासन लगाकर जो था प्राणायाम किया जाता है। फिर सूत के उस दातुन को बाहर निकाल दिया जाता है। देखो कैसी कैसी क्रियाएं करवाते थे हरिहर बाबा, और सुरती को गगन मंडल में पहुंचा देते थे। धोती दातन उदरे उतारहीं, योगासन ते रोग विदारहीं। योग युक्ति ऐसी बतलाई, षट चक्रन की सैर कराई। श्री महाराज जी इस प्रकार धोती दातुन से उदर को साफ करा के योग आसनों के द्वारा अनेकों ही रोगों का निवारण करते थे। जितने भी वहाँ पर संत महात्मा होते थे उनको ये सारी क्रियाएं करवाते थे श्री गुरु महाराज जी हरिहर बाबा, और उनके सारे रोगों का निवारण कर देते थे। सतगुरुदेव भगवान इस तरह संत महात्माओं को योग के गुप्त भेद बतलाकर योग की युक्तियों से षट चक्र भेदन करने का भेद बताकर सबको अंतर की सैर कराया करते थे। देखो अंदर जाना कोई आसान बात थोड़ी है, कितना कुछ करना पड़ता है, फिर जाकर अंतर की सैर होती है। और ये गुरु के सानिध्य में रहकर ही हर कोई कर सकता है, अपने आप नहीं कर सकता जब तक गुरु की कृपा ना हो। तो सोचो कि श्री गुरु महाराज जी ने कितना तप किया, दादा गुरु महाराज जी ने ये सब क्रियाएं सिखाई हरिहर बाबा को, और आगे उन्होंने फिर संत महात्माओं को ये सब क्रियाएं करवाई। दातन सूत बनाए कर जल से उदर पहुँचात, सतगुरु जल से उदर पहुँचात। ध्वनि अनाहत सुनत को
आसन पद्म लगात। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। सूत के बने उस एक हाथ लंबे दातुन से उदर की सफाई कराने के बाद अनहद शब्द की ध्वनि जो 10वें द्वार में हो रही है, उन नादों को सुनाने के लिए अधिकारी अभ्यासी को पद्मासन की सिद्धि कराते थे हरिहर बाबा। सच तो ये है कि यह सुरती शब्द की गुप्त साधना गुरु चरणों में बैठकर ही की जाती है। पढ़ सुनकर बिना गुरु के ज्ञान के मनमानी युक्तियों से साधना करने से ना तो सिद्धि मिलती है, बल्कि शरीर में रोग होने के खतरे भी रहते हैं, क्योंकि युक्ति तो सतगुरु ही जानते हैं और सतगुरु ही करवा सकते हैं अपने मुरीद को। तो इसलिए उनके सानिध्य में रहकर ही ये युक्तियाँ हो सकती हैं, अन्यथा नहीं। सुन पुकार पहुँचे प्रभु संत रूप को धार, सतगुरु संत रूप को धारे। राम नाम मणि दीप ते, कियो जगत उजियार। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। सुमिरन चलता रहे, आनंद लीजिए हर श्वास के साथ नाम महाराज के दर्शन करते हुए। श्री सतगुरुदेव भगवान ने दुखी जीवों की पुकार को सुनकर ऐसे कली काल में संत रूप धारण करके अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने के लिए राम नाम रूपी मणि दीप से चारों ओर सब जगत उजियाला कर दिया। व्यर्थ जाए कैसे भला साधु का तप त्याग, सतगुरु साधु का तप त्याग। उदय हो गए जानिए इस भूमि के भाग। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। साधु का तप त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि साधु जगत के कल्याण के लिए ही तप करता है। उनको कोई स्वार्थ थोड़ी होता है अपने लिए या किसी के लिए, केवल बिना स्वार्थ के जगत कल्याण के लिए तप करता है साधु। तो इसलिए तो सतगुरुदेव भगवान का शुभ आगमन हुआ, मानो इस भूमि के भाग्य उदय हो गए हों। इस पवित्र भूमि पर अनेक साधु संत तप करते थे और संसारी जीव सत्संगति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। करते थे साधु संत भजन, जब सारी दुनिया सोती थी। होता था योग अभ्यास पहले, फिर आरती पूजा होती थी। कितने सुंदर नज़ारे हैं। इन लीला का नज़ारा लीजिए सुमिरन करते हुए और इस लीला में अपने को शामिल कीजिए। वहाँ पर साधु संत महात्मा सन्यासी नियम पूर्वक भजन अभ्यास करते थे। वे दिखावे की भक्ति नहीं करते थे। जब संसारी लोग रात को सोते थे तब वे सारी रात जाग जाकर भजन अभ्यास करते थे और संसारी लोगों के जागने के समय जब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय में आरती पूजा तथा कथा कीर्तन आदि होते थे, पूरी रात तो सिमरन करते थे, भजन करते थे। जब सारी दुनिया सो जाती थी, किसी को पता ही नहीं चलता था कि कब भजन करते हैं। जब दुनिया सो जाती थी तब भजन करते थे और जब दुनिया के उठने का टाइम हो जाता था ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल, तो श्री आरती पूजा तथा कीर्तन आदि होते थे सुबह सुबह। बजते थे घंटे शंख झांझे, ढोलक मृदंग चिमटे बाजे। धुन अनहद की सी होती थी,
वर्षा ऋतु में जिमी घन बाजे। अब आरती में घंटा, शंख, ढोलक, बाजे, मृदंग आदि अनेक प्रकार के जो थे बाजे थे, ताकि उनकी ध्वनियों को सुन सुनकर अज्ञानता की निद्रा में पड़े सोते हुए संसारिक नर नारी जाग उठे। इतना कुछ बजता था श्री आरती के समय, और वे भी इसमें सम्मिलित होने के लिए आ सके उनकी आवाज़ को सुनकर। जैसे ब्रह्मांड में अंतर्मुख आरती होती है, वैसे ही आरती में भी ध्वनियाँ होती हैं। संसारी लोग अपने शरीर के अंदर की आरती तो नहीं सुन सकते, क्योंकि संसारी लोग इतनी क्रियाएं नहीं कर सकते हैं। जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं वो कहाँ इतनी क्रियाएं कर सकते हैं। इसीलिए वचन आ रहे हैं कि जो संसारी लोग हैं वो अपने शरीर के अंदर की जो आरती, शरीर के अंदर भी आरती होती है, तो वो उसको सुन नहीं सकते हैं उन आवाज़ों को। तो इसलिए वे बाहर की आरती ही सुनकर अपना मानव जीवन सफल कर लें। सच तो ये है कि जैसे वर्षा ऋतु में बादल की गर्जना होती है ना, बादल गरजते हैं जब बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं ज़ोर ज़ोर से, वैसे ही अंतर मन में आवाज़ें आ जाया करती हैं जब अंदर की सैर होती है तब। ज्योति प्रचंड करते थे संत, दीपक जलता था पंचमुखी, उसके ही अमर उजियारे से रहते थे सभी जग जीव सुखी। आरती के समय संत जन पंचमुखी दीपक के रूप में ज्योति प्रचंड करते थे। और पंचमुखी का अर्थ है कि 4 मुख तो हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 5वां मुख अंदर की ज्योति का प्रतीक है। अंतर्मन के अमर उजाले से ही सारे जगत के जीवों को सुख की प्राप्ति होती है। जब चारों दिशाओं में उजाला होता है तो हर जीव, जगत के जितने भी जीव हैं सभी सुखी होते हैं। जो भी श्री चरणों में आता वह नतमस्तक हो जाता था, दंडवत प्रणाम कर साष्टांग गुणवाद आपके गाता था। जरा महसूस करो कि जिनको इतना सानिध्य मिला होगा, जिन आत्माओं को हरिहर बाबा का, उनको कितना सुकून मिला होगा, कितना आनंद, कितनी शांति मिली होगी। ऐसी पावन वेला में जो जन गुरुदेव के चरणों में आकर आरती में सम्मिलित होकर नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके आरती का गायन करता था, वह भी बहुत भाग्यशाली माना जाता था, क्योंकि प्रभु विराजमान है। क्योंकि गायन से अपना मुख भी पवित्र होता है जब आरती गाते हैं, और अपनी आवाज़ किसी के कानों में पड़ी तो उसको भी लाभ होता है, इसलिए बोल बोल कर श्री आरती गाई जाती है। विख्यात कथावाचक पंडित गुणवाद गुणी ज्ञानी ध्यानी, जन मन को मुग्ध करने वाले, भय सुनवानी पानी पानी।
बड़े बड़े प्रसिद्ध गायक, कथावाचक, गुणी ज्ञानी पंडित, अच्छे अच्छे मधुर भाषी, जनमन को मुग्ध बनाने वाले संगीतज्ञ भी महाराज श्री की आरती तथा आपकी वाणी सुनकर पानी पानी हो जाते थे। आपकी पावन मधुर वाणी आकाशवाणी के समान हृदय को शांति देने वाली होती थी। संगीतकार संकुचित भये, वाणी वक्ता सब शांत हो गए। जहाँ शब्द रूप रस गंध नहीं, तहाँ मन इंद्री एकांत हुए। महाराज श्री की इस मधुर वाणी को सुनकर संगीतकार अपने को हीन तुच्छ समझने लगे और वक्ताओं की वाणी शांत हो गई। महाराज श्री की वाणी को सुनकर ही मन इंद्रियां एकांत शांत हो जाती थी, क्योंकि यह शब्द रूप रस गंध आदि की पहुँच नहीं थी। उनकी वाणी तक किसी शब्द की, रूप की, रस की, गंध की कोई पहुँच नहीं थी। वहाँ अमृत वाणी बरसे थी, श्रावण क्या धन बरसाएगा। कितने सुंदर वचन है, सुनो ध्यान से। वहाँ अमृत वाणी बरसे थी, श्रावण क्या घन बरसाएगा। कोई दशम द्वार का वासी ही इसे अमर बूंद को पाएगा। वहाँ तो एक अमृतवाणी की वर्षा होती थी और जिसकी कोई था ही नहीं पाई जाती। बादल बेचारा क्या बरसाएगा। सावन भादों में तो कोई ना कोई स्थान सूखा रह ही जाता है, किंतु इस अमृतवाणी का नस नस में, रोम रोम में प्रभाव हो जाता था। और सच तो ये है कि जो भी घट की वाणी को सुनेगा वही दशम द्वार का निवासी माना जाएगा और वही इस अमृत बूंद को पाकर अपना जीवन सफल बना सकेगा। जहाँ शेष शारदा शांत हुए, क्या भट्ट कवि कोई गाएगा। वक्ता श्रोता मिले भय एक, तो सुनेगा कौन सुनाएगा। अब इस अवस्था को पाकर शेष शारदा वाणी शांत हो गई और इन ब्रह्मांडी स्थानों पर जब सुरती पहुंचती है तो बोलने सुनने की शक्ति जो है वो शांत हो जाती है। वक्ता श्रोता अलग नहीं माने जाते, गुरु शिष्य का भेद नहीं रह जाता, दूसरा वहाँ होता ही नहीं है, दोनों का एकीकरण हो जाता है और समाधि अवस्था उसको कही जाती है। तपस्वी योगी और सिद्ध पुरुष तप त्याग शरण में आते थे, हठ छोड़ योग से जे करना, सतगुरु स्वामी समझाते थे। सुमिरन कीजिए साथ साथ। श्री महाराज जी की ऐसी ही परावाणी को सुनकर बड़े बड़े तपस्वी, त्यागी और अनेकों ही सिद्ध पुरुष हठ योग आदि कर्मों को छोड़कर आपकी शरण में आते थे।
महाराज श्री उनको बड़े सुगम मार्ग से सहज योग में लीनता प्राप्त करने की सरल से सरल युक्तियां समझाया करते थे। घर ही बन है जब इस मन में, हो ध्यान गुरु की मूरत का, उसको क्या लाज शर्म जग की, जो दीवाना हो उस सूरत का। अब महाराज श्री फरमाया करते थे कि यह घर ही वन के समान है। बड़े ध्यान से वचनों को सुन लीजिए, ये हरिहर बाबा के वचन हैं, श्री नंगली निवासी भगवान जी के। कि क्या फरमाया कि यह घर, जिस घर में आप रहते हो वही वन के समान है। अगर मन इंद्रियों पर निरंतर हो जाए तो घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। मन इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाए तो अपने घर को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, रहेगी नहीं। जिसको गुरु मूर्ति का ध्यान पर पक्व हो जाता है, जो गुरु मूर्ति का दीवाना हो जाता है, उसको दुनिया की लाज शर्म नहीं रहती है। उसको तो हर रूप में अपना प्रीतम प्यारा ही दिखाई देता है। तो क्या हम गुरु मूर्त का ध्यान करते हैं? सोचो जरा। ये सारी युक्तियाँ हैं, ये सारी युक्तियाँ श्री गुरु महाराज जी ये सरल युक्तियाँ बताते थे, जिनको सरल बताते थे। और कई महात्मा लोग थे जिनको दूसरी क्रियाएं करवाते थे। जैसे जैसे जो पात्र होता था उसको वैसी युक्ति बताते थे, लेकिन कितनी सरल युक्ति है। श्वासों के साथ ध्यान करके और गुरु मूर्ति का ध्यान जमाना करके तो देखो इस प्रकार से अभ्यास, कितना आनंद आता है। जब सांवरिया की सूरत ने मन में कर लिया ठिकाना हो, उसको फिर गर्ज किसी की क्या, जो मोहन का मस्ताना हो। कितने सुंदर वचन है। आज बहुत सारे लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी इसमें मिल गए होंगे। उसको फिर गर्ज किसी से क्या, जो मोहन का मस्ताना हो। अब प्रेमी के मन के अंदर जब अपने इष्ट देव की सांवरी सूरत अपना घर बना लेती है ना, उसे फिर कोई दूसरी सूरत भाती ही नहीं है। देखो बहुत ही सुंदर वचन है, इसको बोलते हैं अनन्या भक्ति। जब प्रेमी को, मुरीद को, सेवक को, साधक को अपने मुर्शिद की, अपने गुरु की जो है सूरत, उसकी सांवरी सूरत उसके अंदर घर बना लेती है, इसके दिल के अंदर, तो उसको फिर कोई दूसरी सूरत भाती ही नहीं है। अब खुद सोच लेना, हम कितनी सूरतों को बसाते हैं, कितनी सूरतों को ध्याते हैं। अभी तक हमने एक सूरत को पकड़ा नहीं है और ना ही उस सूरत को दिल में बसाया है। अगर बसाया है तो फिर कोई और सूरत नहीं भाएगी। ये श्री गुरु महाराज जी के वचन हैं। उसको संसार से कोई गरज, कोई वास्ता नहीं रहता है, बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी से कोई गरज नहीं। उसको अपने सतगुरु से ही गरज होती है। वह तो अपने मन मोहन का ही जो है मीरा की तरह मस्ताना दीवाना बन जाता है। कोई कुछ भी कहे, गालियाँ निकाले, कोई अपशब्द बोले, वो सब उसको
कुछ लेना देना नहीं होता। बस फिर तो वो मस्ताना बन जाता है अपने प्रभु की सांवरी सूरत का। प्रेम प्रतिमा मीरा जी का कथन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कुछ ताज तकते की चाह नहीं, ठुकरा देता है शाही को। जो मग्न प्रेम में रहता है, नहीं सुने किसी शहनाई को। बहुत ही सुंदर वचन आ रहे हैं आज तो, सच में सुमिरन करते रहो। ऐसे प्रेमी को तो दुनिया के ताज तख्त की भी इच्छा नहीं रहती है। वे संसार भर की शहनशाही को भी ठुकरा दिया करते हैं। सच तो ये है कि जो प्रभु प्रेम में मगन हो जाता है ना, वह उस मस्ती में किसी की आवाज़ नहीं सुनता, किसी की आवाज़ नहीं सुनता। अब देखो, अगर हमें कोई चार बातें सुना दे, तो अगर हमारे कान उनको सुनकर दुखी हो जाएं, तो समझो अभी हमने सांवरी सूरत को अपने मन में नहीं बसाया है और उनका प्रेम अभी हमारे मन में नहीं बसा है। अभी हम उस प्रेम के अंदर मगन नहीं हुए हैं, हमारे में अभी कमी है। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ों से हम प्रभावित हो जाते हैं, किसी के कुछ कहने से या कुछ भी बोलने से, है ना। होते हैं ना प्रभावित, इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे में अभी कमी है। भले ही शहनाइयाँ आदि बजती रहें, उसके कानों में बाजे गाजे की आवाज़ ही नहीं पहुंचती है। वो तो अपने प्रेम में मगन रहता है गुरुदेव के। सतगुरु के दर्शन मिले, मन को मिल गया चैन। सतगुरु मन को मिल गया चैन। गुरुमुख जन गुरु प्रेम में मगन रहत दिन रैन। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। जिसको ऐसे पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति हो गई है, तो उसकी तो सब बेचैनी जो है वो जाती रहती है। उसे किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। मानो उसको मन का चैन सुकून मिल गया, सतगुरु मिल गए तो सब कुछ मिल गया। अब उसे परम सुख की प्राप्ति हो गई। यदि सच पूछा जाए तो गुरु प्रेमी गुरुमुख की यही निशानी है कि वह गुरु प्रेम में सदा जो है वो मगन रहने लगता है। नाम रतन को पाए कर रही न तन की सारे। सतगुरु रही न तन की सारे। दिवस मास बीतन लगे, भूल गए घर बार। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। जिनको नाम रतन धन की प्राप्ति हो जाती है, उनको शरीर की सुध बुध नहीं रहती। इसी नाम की मस्ती में उन्हें दिन रात का पता ही नहीं रहता। उन्हें कब सूर्य उदय हुआ और कब अस्त हुआ, इसका बोध नहीं रहता, होता ही नहीं इसका बोध। घर बाहर सब भूल जाता है। इसी प्रकार दिवस मास बीतने लगे। प्रभु नाम भजन में मोह ममता को भूलकर लोग आनंद मगन रहने लगे। यही आत्म ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया था। जिसने ये शस्त्र फेंक दिए,
उसी को ही विजयी बनाया था। यही आत्मज्ञान की युक्ति भगवान कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन को बताई थी, जिसने एक बार गांडीव, धनुष आदि छोड़ दिया था और अपने अमृतमय उपदेशों से शिष्य की ममता और अज्ञानता को मिटाकर फिर से कर्म करने पर जो था तत्पर करके उसे विजयी बना दिया। इसी प्रकार गुरु आज्ञा पालन करने से शिष्य भी शुभ कामों में विजय को प्राप्त होता है। हमें भी अपने ये गांडीव, धनुष, बाण सब फेंक देने चाहिए। मतलब क्या है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब को अपने दिल के अंदर जगह नहीं देनी चाहिए। ये सब शस्त्र ही हैं। जब हम इनको फेंक देंगे ना, तभी हमें वो ज्ञान समझ आएगा। तभी वो जो नाम महाराज हैं हमारे मानस पटल के ऊपर आकर विराजमान होंगे। तभी सतगुरु का दीदार होगा, तभी उनका प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न होगा, पैदा होगा। तभी विराट स्वरूप के दर्शन होंगे। जब अर्जुन ने सब कुछ फेंक दिया था तभी तो प्रभु ने विराट स्वरूप दिखाया था ना। और जब तक हाथ में था तब तक कुछ भी नहीं था। ऐसे ही जब तक हम अपने मन को खाली नहीं करेंगे सारी चीज़ों से, तो हम कैसे दर्शन दीदार कर सकते हैं, कैसे प्रभु के प्रेम को पा सकते हैं, कैसे उनका दीदार कर सकते हैं, कैसे नाम महाराज के दीदार करते हुए उनको अपने मानस पटल पर विराजमान कर सकते हैं। इसलिए हमें धीरे धीरे ये सब छोड़ना होगा। इन चीज़ों से हमें दूर रहना होगा। घर में रहते हुए ही कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होती, वचन आए हैं। तो इसलिए अपने मन को खाली करके ही हम नाम से जुड़ सकते हैं और सतगुरु का प्रेम पा सकते हैं। कितने सुंदर वचन आए। किसी की बात को अपने मन पर मत लेना, बस नाम की मस्ती में मस्त रहना और हर समय गुरु मूर्ति का ध्यान जमाना। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए ना, तो बैठ जाओ अपने गुरु की मूर्त के सामने, एक टक देखो बिना पलक झपके। ये युक्ति बताई है सतगुरु ने। कोई भी देखो, गृहस्थ आश्रम के अंदर परेशानियां तो आती ही रहती हैं और प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती हैं ना, तो उनका ये हल है। तो जब हम धीरे धीरे गुरु मूर्ति का ध्यान जमाएंगे ना, तो सच में सतगुरु हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे और हम इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे। जैसे जैसे गुरु मूर्ति का ध्यान जमता जाएगा और नाम महाराज को हम सुमरते जाएंगे, तैसे तैसे कृपा होती चली जाएगी, बहुत कृपा मिलेगी। तो इसी युक्ति को अपनाएंगे अपने गुरुदेव की, खूब नाम जप करेंगे, गुरु मूर्त का ध्यान करेंगे, इनके सिवा और कोई मूर्त ना भाए। ऐसा हमारा अनन्य प्रेम होना चाहिए, अनन्य भक्ति होनी चाहिए हमारी। फिर देखो नज़ारे, क्या नज़ारे मिलते हैं। दादा गुरुदेव सबका मंगल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।